Hello students, today I will be discuss important topic for the real analysis section थर्ड फतोज लेमा। डिस्टेंस के स्टूडेंट के लिए सेक्शन थर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है 8 to 16 मार्क्स के लिए। दिस इज़ अ फतोज लेमा। इस फतोज लेमा की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास एफ एन कोई भी सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन की, देन आपने कोई सीक्वेंस लेनी है एफ एन जो कैसी है, इस सीक्वेंस के अंदर सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, जैसे सीक्वेंस आपको पता है ये भी फंक्शंस को नंबर्स को मिलाकर बनती है सीक्वेंस। तो यहाँ पर हम रियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फंक्शंस को मिलाकर सीक्वेंस बनाएंगे। तो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस एफ एन है, इसके अंदर सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं स्टूडेंट, मेजरेबल फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि हम मेजरेबल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन कैसे होंगे, मेजरेबल होंगे। तो एफ एन हम सीक्वेंस लेंगे नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन की। जो ये एफ एन हमने सीक्वेंस लिया ये कैसी होगी, एफ पर कन्वर्ज करेगी ऑलमोस्ट ऑन ई। देन हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई एफ लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ ई एफ एन, वेयर ये कैपिटल एफ किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, इस एफ एन को ही डिनोट कर रहा है। बस क्या होगा, एक चीज़ और इसमें ऐड कर लीजिए, यहाँ पे इन्फीमम आएगा। ठीक है, क्या होता है कि आप कोई भी सीक्वेंस लो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन की और ये सीक्वेंस एफ पर कन्वर्ज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा कि जो ये एफ एन है इस पर अगर आप पहले लिमिट अप्लाई कर दो, इस एफ एन पर पहले लिमिट अप्लाई कर दो एन टेंस टू इन्फिनिटी, बाद में उसका इंटीग्रेशन कर दो ओवर ई, वो लेस देन या इक्वल आएगा अगर आप पहले उस सीक्वेंस का इंटीग्रेशन कर दो और इंटीग्रेशन करने के बाद उसका इन्फीमम निकाल लो, बाद में उस पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो इससे बड़ा आएगा। एक बार दोबारा ध्यान से स्टेटमेंट को सुनने की कोशिश करें कि आपके पास कोई भी फंक्शन आएगा, मतलब आपके पास सीक्वेंसेस सबसे पहले, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस है एफ एन नॉन मेजरेबल फंक्शन की और वह को कन्वर्ज कर रही है ऑलमोस्ट ऑन ई पर। तो आपने ना इंटीग्रेशन करना है इस सीक्वेंस का ओवर ई दोनों टाइम पे आपने इस एफ एन का ही इंटीग्रेशन करना है। ये एफ जो है ये एफ एन ही है एक टाइप से, तो आपने दोनों टाइम से इस एफ एन का इंटीग्रेशन करना है। बस फ़र्क क्या होगा, इस टाइम पे जब आप इस लेफ़्ट हैंड साइड पे जो एफ एन का इंटीग्रेशन करोगे उसमें आपने पहले एफ एन में लिमिट पुट कर देनी है, उसमें पहले लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करनी है, बाद में उसका इंटीग्रेशन करना है लेफ़्ट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड पे क्या होगा कि आपने पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फिर उसका इन्फीमम आएगा, फिर उस पर आपने लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करनी है। और हमें फ़तहुल लेमा की स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर आप ऐसा करते हो कि पहले फंक्शन पे मतलब सीक्वेंस पे लिमिट अप्लाई करके बाद में इंटीग्रेशन करते हो, वो हमेशा ऑलवेज लेस देन या इक्वल आता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ द इंटीग्रल दिस सीक्वेंस एफ एन ओवर ई। आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा कि मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ कि एफ एन कोई सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन की, एफ एन एफ को कन्वर्ज करता है ऑलमोस्ट ई पर, देन आपने बताना है कि इंटीग्रेशन एफ ओवर ई इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ एफ एन इंटीग्रेशन एफ एन का ओवर ई है। तो हम सबसे पहले हमें जो चीज़ स्टेटमेंट में गिवन है हम वही लेंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि एफ एन कोई भी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन की सीक्वेंस है और देन एफ एन कन्वर्ज करता है। तो विदाउट लॉस ऑफ जर्नैलिटी हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि एफ एन क्या है, कन्वर्ज करता है एफ़ को। अगर स्टूडेंट एफ एन एफ को कन्वर्ज करता है तो अगर आप ओवर ई सिंपल इंटीग्रेशन निकालेंगे ओवर ई तो वो हमेशा ज़ीरो आएगा, क्योंकि कन्वर्ज करता है एफ एन एफ को, तो इंटीग्रेशन मतलब इसमें आप लिमिट्स वगैरह पुट करोगे तो वो ज़ीरो ही आएगा, तो डेट इज़ ज़ीरो। अब हमें तो दिखाना है कि भाई इसमें लिमिट पुट कराएंगे वो लेस देन इक्वल ऐसे आएगा, तो आप इसके बिलोंग कोई फंक्शन यहाँ पे अज्यूम करेंगे डेट इज़ एच, जो कि इस एफ से जो आपके फंक्शन जिसके आप सीक्वेंस ले रहे हो उससे थोड़ा सा लेस है, कि एच इज़ लेस देन इक्वल्स टू एफ। ये आपने खुद से यहाँ पे डिफाइन करना होगा, जो कैसा है, बाउंडेड मेजरेबल है, क्योंकि एफ एन हमने सीक्वेंस कैसे ली है, नॉन मेजरेबल फंक्शंस की। तो अगर आप इस एफ एन जैसे एफ फंक्शंस की सीक्वेंस है तो एफ सारे के सारे नॉन नेगेटिव हैं, मेजरेबल हैं, तो देन आप एफ से थोड़ा सा लेस नंबर ले रहे हो या उसके इक्वल नंबर ले रहे हो तो वो भी आपका मेजरेबल ही आएगा। तो आपने एक एच ऐसा डिफाइन करना है जो लेस देन इक्वल होगा एफ के, इज़ बाउंडेड मेजरेबल एंड
इसमें क्या होगा, इसके आसपास के जितने नंबर होंगे वो फाइनाइट मेजरेबल होंगे, वैनिश आउटसाइड, मतलब कि आसपास के नंबर्स ज़ीरो हो जाएंगे एज अ सेट ऑफ फाइनाइट मेजरेबल। आपने डिफाइन करना है यहाँ पर एक ई डैश डिफाइन करना है जो इक्वल होगा स्मॉल एम सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे। ई डैश आपने एक सेट ऐसा डिफाइन करना है जिसके अंदर आपने एक एक्स का इसका ई का एलिमेंट लेना है एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई करने है सेट की बाहर m से, और एच एक्स जो होगा वो नॉन ज़ीरो है। ये तो आपको पता ही है, हमने एच एक ऐसा फंक्शन लिया नॉन ज़ीरो, हम इसी के बियॉन्ड आगे निकाल रहे हैं, फतऊ लेमा अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट हमने एफ़ क्यों नहीं लिया है, क्योंकि वहाँ पर सारा उसका इंटीग्रल निकालने पर वैल्यू ज़ीरो दे रहा है। देन हमने यहाँ पर एच लिया है जो कि एफ से लेस देन या इक्वल है और बाउंडेड है, और उसके आसपास की वैल्यू को, मतलब वैनिश आउटसाइड अ सेट ऑफ फाइनाइट मेजरेबल, उसके आसपास की वैल्यूज़ को ज़ीरो बना रहा है। तो हमने इस टाइप के ऐसा एच उठाया है, और एच एक्स अगर हम एच के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल एस, तो वो वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है। और एक्स कैसा है, ई में से लिया है, ई क्या है जिसके ओवर हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, और हमने एक ई डैश, अब एक ऐसा नेम दे देना इस चीज़ को कि अगर आप एक एक्स नंबर लेते हो ई से, एच एक्स नॉन ज़ीरो है, ओवर आप एम इसको मल्टीप्लाई करते हो, ये कैसा आएगा, लेस देन इन्फिनिटी आएगा। तो लेट अस डिनोट इस सेट को, ई डैश मैंने बता दिया। अब आपने डिफ़ाइन क्या करना है, जैसे आपने एच डिफ़ाइन एच लिया है, अब आपने एच एन डिफ़ाइन करना है, एच एन एक्स। ओके, एच एन एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, मिनिमम ऑफ एच एक्स और एफ एन एक्स। ये सब हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, आपको क्लियर होगा आगे कि हमने ऐसा क्यों डिफ़ाइन किया है, ठीक है, क्योंकि आपको डिफ़ाइन या ऐसा करे बिना ये क्वेश्चन आगे जो लेमा है ये प्रूव नहीं हो पाएगा। तो एच एन एक्स आपने सबसे पहले एच लेना है एफ से कम और या इक्वल, फिर एच एन एक्स आपने डिफ़ाइन करना है डेट इज़ मिनिमम ऑफ एच एक्स एंड एफ एन एक्स ओवर अ ई डैश। पहले ये फंक्शन आपका ई के अलोंग था एफ, लेकिन हमारा इंटीग्रल ज़ीरो बन रहा था, तो हमने अब एच डिफ़ाइन किया है बिलोंग ऑफ ई डैश, मतलब हम इस एच का जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो ई डैश के अकॉर्डिंग निकालेंगे। जैसे स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एफ़ का निकाल रहे थे ओवर ई, लेकिन हमने देखा वो तो ज़ीरो आएगा, तो इसलिए हमने एच डिफ़ाइन किया है खुद से, और इस एच का हम इंटीग्रेशन वगैरह किससे डिफ़ाइन करेंगे, ई डैश से। इसलिए हमने स्टूडेंट पहले एच डिफ़ाइन किया है, बाद में हमने ई डैश डिफ़ाइन किया है। ओके, तो एच डैश डिफ़ाइन हो गया, एच एन डिफ़ाइन हो गया ओवर ई डैश। देन हमारा वर्क क्या रहता है, अब जो हमने ये एच एन डिफ़ाइन किया है उसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो यहाँ पर हमने एच एन के अंदर एक एफ एन भी सीक्वेंस ऐड की है, तो ये एक एफ एन ऐसी सीक्वेंस है जो कि हमारी बाउंडेड है और एच से बाउंडेड है, और इसके आसपास के वैनिश आउटसाइड्स एलिमेंट्स इसके एच हैं, मतलब कि आसपास के एलिमेंट्स इसके ज़ीरो नहीं होंगे। अगर ज़ीरो हो जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमने एच एन एक ऐसी सीक्वेंस ली है जहाँ पे मिनिमम ऑफ एच एक्स और एफ एन एक्स होगा। अब एच एक्स तो हमने लिया ही है ऐसा बाउंडेड मेजरेबल वगैरह वैनिश आउटसाइड, तो एफ एन भी हम यहाँ पे दिखाएंगे कि ईच एफ एन इज़ बाउंडेड बाय बाउंड ऑफ एच एंड इसके वैनिश आउटसाइड ऑफ एच वैनिश हो जाएंगे। तो अब हम लिमिट 10 करवाएंगे इसके अंदर, एच एन एक्स के अंदर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि फतहुल लेमा की स्टेटमेंट यही तो कहती है कि जैसे आप एफ़ लेते हो उसमें अपने लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कराना है। हम डायरेक्ट स्टूडेंट एफ़ क्यों नहीं ले रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इंटीग्रल ज़ीरो हो जाता है, इसलिए हम एफ में से एक एच एलिमेंट ले रहे हैं, इस टाइप से हम इसको ई डैश ऐसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। देन अब आपने क्या करना है, जो एच एन अब अपने नई सीक्वेंस एच एन बनी है, क्योंकि यहाँ पर आप एफ एन सीक्वेंस में ही तो लिमिट वगैरह पुट करा रहे थे, तो अब आपने एच एन सीक्वेंस ली है उसमें आप पुट करवाओ एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो एच एन कैसे डिफाइन हुआ है, मिनिमम ऑफ एच एक्स इंटू एफ एन एक्स, तो लिमिट पुट कराइए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मिनिमम ऑफ एच एक्स और एफ एन एक्स। अब देखो जब हम एच एक्स के मिनिमम में लिमिट पुट कराएंगे तो आपके पास एच एक्स ही आएगा, एफ एन एक्स के मिनिमम में पुट कराएंगे तो आपके पास एफ एक्स आएगा, क्योंकि एफ एन स्टूडेंट हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसके अंदर सारे के सारे एफ फंक्शंस हैं, ठीक है, मतलब कि एफ़ टाइप्स के फंक्शन आएंगे, एफ एन है तो एफ़ फंक्शन की सीक्वेंस ही है, तो इसके अंदर एफ़ टाइप के फंक्शंस आ रहे हैं। इट मीन्स अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालें एफ एन के बियॉन्ड तो एफ एक्स आती है। तो आई होप इतना क्लियर होगा कि अगर आप एच एन एक्स के अंदर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट कराते हैं, डेट इज़ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच एक्स एंड एफ एक्स। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट क्या क्लियर होता है कि अगर हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच एन के अंदर पुट कराएं, इस एच एन के अंदर अगर हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट कराएं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, एच एक्स आ रहा है, क्योंकि अगर हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स के अंदर करते हैं वो उसको कन्वर्ज करिए, मतलब वैल्यू हमारी ज़ीरो आएगी, तो
ये तो ज़ीरो हो जाएगा और एच एक्स के अंदर करेंगे तो हमारे पास एच एक्स आएगा। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच एन एक्स किसके इक्वल आएगा, एच एक्स के। अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच एन एक्स इक्वल आ जाता है एच एक्स के, देन इसका मतलब क्या है कि जो एच एन है वो एच को कन्वर्ज कर रहा है, वेयर एक्स आपका ई डैश से बिलोंग करता है। तो यहाँ से हमारे पास इतना तो काम आ गया कि एच एन जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस आ गई मेजरेबल फंक्शंस की, और एच एन एक्स जो है वो एच पर कन्वर्ज भी हो गया। कन्वर्ज हो गया मीन्स बाउंडेड है, और फंक्शन इसके अंदर सारे के सारे मेजरेबल फंक्शन है, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टूडेंट मैंने जो एच डिफाइन किया था वो बाउंडेड और मेजरेबल था। देन जो सीक्वेंस आई है वो भी बाउंडेड सीक्वेंस और मेजरेबल फंक्शन की आई है, सच एच एन एक्स कन्वर्ज टू एच एक्स ऑन ई बार, देयरफॉर बाय बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। अब स्टूडेंट यहाँ पे बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम का यूज़ हुआ है। अगर हमारे पास कभी भी ऐसे कोई सीक्वेंस आती है बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस की, और ऐसे वो एच एन एक्स उस एच को मतलब ऐसे कन्वर्ज करती है, तो हमारे पास बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि आप उस फंक्शन पर एच पर इंटीग्रेशन अप्लाई करो डेट इज़ इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच एन एक्स। यहाँ पे एच एन हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, यहाँ पर आपको यो भी ले सकते हैं, ये बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम की रिज़ल्ट है, हम वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए क्या आया है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डैश एच इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ एच एन ओवर ई डैश। अब अगर हम इंटीग्रेशन ई डैश का निकाल रहे हैं तो स्टूडेंट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हमने ई डैश डिफाइन किया था उसके अंदर हमने एक एलिमेंट एक्स लिया था, और जो एक्स था वो हमारा ई का ही था। तो एक टाइप से ई डैश के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ई टाइप्स के, तो हम ई डैश को यहाँ से ई से रिप्लेस कर रहे हैं। या फिर मतलब अगर हम ई डैश के अलावा यहाँ पर ई भी ले लें तो दोनों इनक्वालिटीज़ इक्वल ही होंगी। इंटीग्रेशन ऑफ एच ओवर ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डैश एच डेट इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दिस। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पर तो हम सिंपल ई ले रहे हैं, अब यहाँ पर हम इन्फीमम अप्लाई करेंगे। मतलब इस पूरी सीक्वेंस का मतलब कि हम इसका इंटीग्रल निकाल के इसका इन्फीमम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने फ़तहुल लेमा की स्टेटमेंट जो हमें कहती है उसका रिजल्ट जो है वो लेके आना है, और उसमें हमें पता ही है कि लिमिट का इन्फीमम आएगा। तो लिमिट अगर हम इन्फीमम लें इसकी, तो यहाँ पे तो हमने ई डैश से ई को रिप्लेस कर रखा है, और यहाँ पे सिर्फ हमने क्या अप्लाई किया है, एक अपनी तरफ से इन्फीमम अप्लाई किया। जब हम इस इन्फीमम अप्लाई करते हैं तो जो एच है वो लेस देन और इक्वल आ जाता है। ये चीज़ अपने रिजल्ट क्वेश्चन के सुटेबल लगाना है। अब आप यहाँ पर सुप्रीमम बोथ साइड अप्लाई करते हैं, इस साइड सुप्रीमम अप्लाई करेंगे। अब अगर आप सुप्रीमम अप्लाई करते हो एच के, मतलब एच में आपने बड़ी से बड़ी वैल्यू निकाल ली है, सुप्रीमम का मीन्स यही है। लेकिन अब एच में आपने बड़ी से बड़ी जो वैल्यू निकालोगे तो एच जो है वो लेस देन इक्वल एफ आया है। अब एच तो आपने एफ से छोटा एफ के इक्वल माना है, तो इसमें एच में सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, एच हमारा बड़ी से बड़ा क्या आ सकता है, देखो एच हमारा एफ से तो छोटा है, लेकिन बड़े से बड़ा एफ क्या आ सकता है, सॉरी बड़े से बड़ा एच हमारा क्या आ सकता है, एच या तो इक्वल है एफ़ के या एफ़ से छोटा है। तो छोटी वैल्यू तो एच है ही, हमने एच को सुप्रीमम लेना है, मतलब एच एफ़ ले सकते हैं। तो हम इसकी प्लेस पे इसके सुप्रीमम किसको ले रहे हैं, एफ़ को, बिकॉज एच इज़ लेस देन या इक्वल एफ़ है। और यहाँ पर जब हम सुप्रीमम लेते हैं इस चीज़ का, तो यहाँ पे सुप्रीमम देखो, अब यहाँ पर भी एच एन इस सीक्वेंस का हमने लेना है, तो एच एन का तो हम एफ एन लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एच का एफ लिखा सुप्रीमम, क्योंकि ये इसके लेस देन या इक्वल है। सेम इसमें भी हम ऐसे ही रिजल्ट अपना सकते हैं, बस इसमें अगर हम सुप्रीमम निकालेंगे इसका, तो देखो लिमिट ऑफ इन्फीमम इक्वल होती है लिमिट ऑफ सुप्रीमम के। तो यहाँ पर आप सुप्रीमम भी लिख सकते हैं या इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमारे जैसे उसमें स्टेटमेंट में यहाँ पे इन्फीमम है तो आप इसको इन्फीमम ही रहने दें, क्योंकि सुप्रीमम ऑफ लिमिट अगर सुप्रीमम में है या इन्फीमम में है तो सेम ही रहती है, उसका लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सुप्रीमम इन्फीमम का। तो यहाँ पर भी अगर हम, क्योंकि यहाँ पे हमारी लिमिट है ना स्टूडेंट बाहर, इसलिए यहाँ पे तो हमारा फंक्शन अंदर ही लिमिट वाला था, इसलिए बाहर उस पर इफेक्ट हुआ सुप्रीमम का, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन के बाहर है लिमिट। तो हम इसको इन्फीमम लिख देंगे, इन्फीमम एफ एन का इंटीग्रेशन ओवर ई। तो हमारे पास यहाँ पे इस फ़तहुल लेमा की स्टेटमेंट प्रूफ हो जाती है कि ये इन्फीमम है, कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर ई इज़ लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ई ओवर एफ एन। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आपने एक फ़तहुल लेमा का एक तो स्टेटमेंट बताना था उनको, एक उसमें था क्वेश्चन के अंदर कि आपने फ़तहुल लेमा को स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी बतानी थी फ़तहुल लेमा की। उस स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी का क्या मतलब था स्टूडेंट, कि आपको फ़तहुल लेमा जो है
ये शो करना था कि जो फ़तोउ लेमा है वो रियली आपका वर्क करता है, या मतलब स्ट्रिक्टली इनक्वालिटी के लिए वर्क करता है। स्ट्रिक्टली इनक्वालिटी का क्या मतलब है कि आपके पास स्ट्रिक्टली इनक्वालिटी का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं a लेस देन b लिख देती हूँ। पहले आप ये समझो कि a लेस देन b लिख देती हूँ, इसका मतलब है कि a स्ट्रिक्टली लेस देन है b से, ओके। या फिर अगर मैं b ग्रेटर देन a लिख देती हूँ, जैसे हम ये सिंबल लगाते हैं, मेन पर्पज़ है मेरा कहने का कि भाई हम जैसे सिंबल लगा देते हैं नंबर्स के बीच में, तो मतलब लेस बताना या ग्रेटर बताना किसी को, भाई a b से स्ट्रिक्टली लेस है या b a से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, ठीक है। या फिर ये इक्वल भी हो सकता है ना, a इक्वल्स टू बी, या कई बार हम ऐसे सिंबल लगा देते हैं कि a लेस देन इक्वल्स टू b, b ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, या फिर ऐसे इक्वल। तो मतलब ये एक टाइप से बड़ा छोटा बताना टर्म्स को, ये हमारा स्ट्रिक्टली केस आता है, इसको हम स्ट्रिक्टली केस बोलते हैं। फ़तोउ लेमा के अंदर इस इनइक्वालिटी या इस टाइप के फंक्शंस की इनइक्वालिटी का कैसे काम है या कैसे यूज़ होगा वो आप इसमें देखिए कि शोइंग डेट फ़तोउ लेमा इनइक्वालिटी कैन बी स्ट्रिक्ट। इसके लिए स्टूडेंट हम यहाँ पर लेट करके चलेंगे x कोई भी रियल नंबर्स को, लेट x इज इक्वल्स टू रियल नंबर एंड m डिनोट द, और m एक हमने यहाँ पे x लेना है और एक m लेना है। x है रियल नंबर्स के इक्वल, रियल नंबर है मतलब x इस टाइप से कोई भी, और m आपके पास जो है वो सिग्मा अलजेब्रा ऑफ लिबेग मेजरेबल सबसेट है इन IR का। x आपका कोई भी IR के इक्वल है, m आपके पास कोई भी जो ये IR आया है इसके मेजरेबल सेट का सबसेट है, मेजरेबल लिबेग मेजर का सबसेट है। देखो IR तो x है, एक टाइप से m जो है ना वो सबसेट है IR का, बस एक ऐसा सबसेट है जिसमें लिबेग मेजरेबल सबसेट है, ओके। और जो स्मॉल m है वो आउटर लिबेग मेजर को डिनोट करता है रेस्ट्रिकेटेड टू m को छोड़ के, क्योंकि m क्या है, m तो हमारे पास लिबेग मेजर है, m हमारे पास लिबेग मेजर है और इस IR का सबसेट है, नहीं m हाँ इस m डिनोट है, और जो स्मॉल m है वो हमारे पास आउटर लिबेग मेजर है और m को छोड़ के रेस्ट्रिक्ट m। अब हमने कंसीडर क्या करना है, fn। आपके पास fn कंसीडर करना है कोई भी डेट इज x 1 2, और 1 2 आपने इस टाइप का इंटरवल लेना है कि 1 से ये ओपन है और 2 से ये क्लोज्ड है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ 1 2 इंटरवल वेयर 1 इज ओपन एंड 2 इज क्लोज्ड। अब देखो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, ये सबसे पहले x आपको मैंने पहले ही बताया है, x जो है वो रियल नंबर है, m जो है वो लिबेग मेजर सबसेट को डिनोट कर रहा है, स्मॉल m एक आउटर लिबेग मेजर है जो m को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। तो अब देखिए आपके पास ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, यहाँ से मेन स्टार्ट है हमारा fn जो है ये हमारे पास एक हमने डिफाइन किया है x वेयर 1 इज़ ओपन 2 इज़ क्लोज्ड। अब देखो अब यहाँ पे n की दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो n हमारा इवन हो सकता है या n हमारा ऑड हो सकता है। अगर स्टूडेंट n हमारा इवन होगा तो हम इसके अंदर 0 और 1 आएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 1 से तो इंटरवल वो है ना ओपन है, तो हमारे पास अगर n हमारा इवन होगा तो fn हमारे पास x 0 1 आएगा। और अगर n ओड होगा, मतलब कि यहाँ पे पावर अगर हम ओड लें, अगर हम यहाँ पे पावर इवन लेंगे तो इसके बियॉन्ड अगर हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे तो n इवन पावर लेंगे तो फंक्शन जो है वो 0 1 इंटरवल क्लोज पे डिफाइन होगा बच्चे। और अगर n ओड होगा तो जो आपके पास डिफाइन है 1 2 ये, और साथ में इसमें इवन टर्म, मतलब कि दोनों के दोनों इंटरवल्स लिबेग मेजरेबल आएंगे, ठीक है। आपने fn डिफाइन करना है, x इज इक्वल टू 1 से ऊपर 2 से क्लोज, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ये। अगर n इवन है तो fn आपके पास x 0 1 क्लोज आता है, और अगर n ओड है तो आपके पास इस टाइप से दोनों के दोनों इंटरवल 1 2 भी और 0 1 भी लिबेग मेजरेबल आ जाते हैं। वी हैव डेट ईच n, यहाँ पर हर एक n और fn कैसा है बच्चे, मेजरेबल फंक्शन है। नाउ व्हेन n इज़ ओड, अगर n ओड होगा, देखो हमने स्टार्टिंग में दिखाया भी था कि मेजरेबल है, और यहाँ पर हमें दोबारा हमने लिखा भी है कि भाई हर एक n और fn मेजरेबल फंक्शन है। तो अगर बच्चे हमारा n ओड हो जाता है तो इंटीग्रेशन अगर हम इस fn का निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ n ओवर m निकाल रहे हैं क्योंकि m जो हमारा आउटर लिबेग मेजरेबल है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x fn dm निकालेंगे इज इक्वल्स टू, दिस इज m, dm का इंटीग्रेशन m, एंड fn जो है ओड वाली केस में हमने क्या लिया है 1 2, दोनों लिए इंटरवल, तो बाकी हम पहले 1 2 पे देख रहे हैं, इट इज़ इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास m जो है 0 1 पे, और अगर हम 0 1 पे देखें
ऑड वाले केस में 2 इंटरवल है ना, 1 2 और 0 1, 0 1 तो क्लोज है और 1 तो हमारा वही है जो हमने डिफाइन किया था। तो अगर हम इंटीग्रेशन 1 2 के अलोंग निकालें 1 आता है, और अगर 0 1 के अकॉर्डिंग निकालें तो वो 1 आता है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट का हो चुका है। तो हम यहाँ थे कि हम निकाल रहे थे ऑड पे 0 1 आपका ये हो चुका है, 1 2 पे 1 आ चुका है, हमने इंटीग्रल निकाला और 0 1 पे 1 आ चुका है। फॉर इवन n, और अगर n इवन है तो आपका इंटीग्रल ओनली 1 रहेगा, क्योंकि इवन पे तो हमारा इंटरवल 0 1 ही है, तो इवन पे 1 ही रहेगा। और जो ऑड केस है उसमें भी देखो हमारा 1 ही आ रहा है। तो हमारे पास क्या आता है, हैंस फॉर ईच एंड द इंटीग्रल इज 1। हैंस अगर हम लिमिट अप्लाई करें, लिमिट इनफीमम एफ एन, देखो एफ एन डी एम हमारा इंटीग्रल निकाल के क्या रहा है 1। अगर हम इसकी इनफीमम वैल्यू लें, 1 की इनफीमम क्या वैल्यू हो सकती है 1, और इस पर लिमिट अप्लाई करें वो क्या आएगी 0। तो क्लियरली लिमिट इनफीमम ऑफ एफ एन क्या आएगा 0। सो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट, अब ये तो हमारा बाद में हमने निकाला जो मतलब फतोह लेमा के राइट साइड पे पार्ट होता है, लिमिट इनफीमम, और ये मतलब पहले फंक्शन की लिमिट निकालो वो 1 आई, फिर उसका इनफीमम निकालो, हमने निकाला 1 आया, फिर उस पर लिमिट अप्लाई करी वो 0 आ गया। अब अपनी दूसरी राइट साइड निकालनी, लेफ्ट साइड निकालनी है कि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लिमिट इनफीमम एफ एंड डी एम करो, तो अगर हम ये भी निकालते हैं ना स्टूडेंट, ये हमारा 0 ही आता है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो फतोह लेमा वो रियली वर्क करता है, क्योंकि ये राइट लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड है। उसमें क्या था कि ये वाली साइड आपकी हमेशा लेस देन इक्वल आती है दूसरी वाली साइड से, ठीक है। ये वाली साइड हमारी क्या आई हुई है जो राइट हैंड साइड पे थी कि फंक्शन आपने डीएम करा वो 1 आया, उसका इनफीमम निकाला 1 आया, उस पर लिमिट करी तो 1 आया, तो हमारी राइट हैंड साइड तो 1 ही आ रही थी। और अगर हम अलग से निकालते हैं, जैसे कि पहले हम फंक्शन निकाले 1 आया, उसका इनफीमम निकाले 1 आया, और फिर उस पर लिमिट अप्लाई करी हमने वो 0 आ गया, फिर उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे 0 का इंटीग्रेशन 0 ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड थी सॉरी वो 0 है, और राइट हैंड साइड जो है 1 है, मतलब वो स्ट्रिक्टली हमारा ऐसे वर्क कर रही है ना 0 लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमारी फतोह लेमा यही तो कहता है कि फतोह लेमा इनक्वालिटी जो है वो स्ट्रिक्टली वर्क करती है या नहीं। तो हमने यहाँ से पता लगा लिया कि फतोह लेमा स्ट्रिक्टली वर्क करता है, हैंस द इनक्वालिटी इन द फतोह लेमा कैन बी स्ट्रिक्ट। तो फतोह लेमा की इनक्वालिटी स्ट्रिक्ट है। एक टाइप से बच्चे यहाँ पे आपने एग्जाम्पल ही देना है फतोह लेमा का, कि फतोह लेमा का ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रियली वर्क करता है। तो ये स्टिक वगैरह कन्फ्यूज़न करने के लिए है। अगर आप ये चीज़ यहाँ पे इतनी भी ना भी लिखो, ऑनली ऑन यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो, अगर ऊपर आपको कन्फ्यूज़न लगता है ये लेट वगैरह करने में, तो आप इजीली इतना कर सकते हो, ठीक है। बाकी डिफ़ाइन तो करना ही पड़ेगा कि बी एक्स आपका आई आर है और एम आपका ये है, तो मतलब लिखना तो पड़ेगा, जितना आपको जैसे लर्न रहता है वैसे आप करें। आई होप आपको वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वगैरह लाइक वगैरह किया कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।